सच साई परमहंस त्रिपुरारिकाचार्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज गुदड़ी वाले। आप जी का जन्म लाहौर ज़िले के अंतर्गत बूढ़न गांव में हुआ था। गुदड़ी वाले बाबा जिसको बोलते थे, उनका जन्म बूढ़न गांव में। बाल्यकाल से ही आप साधु स्वभाव के थे। आप माता पिता अतिथि अथवा संत सेवा से बहुत प्रसन्न रहते थे। सत्संग के लिए तो आप आसपास के गांवों में भी जाते रहते थे। आप परमात्मा को पाने के लिए अति आतुर रहते थे। एक बार संत गरीबदास जी के परपोतर शिष्य संत रामदास जी से आपका मिलाप हो गया। संत रामदास जी तत्वदर्शी महात्मा थे। बूढ़न गांव के पास ही खेड़ा में आप चतुर्मास बिताने के लिए आए हुए थे। श्री रामदास जी ज़्यादातर सतगुरु गरीबदास साहिब की वाणी की कथा किया करते थे। ब्रह्मानंद जी ने आपसे प्रभावित होकर गुरु दीक्षा ग्रहण की तथा सतगुरु वाणी को अर्थ सहित समझने का प्रयास किया। आप 23 साल की आयु में घर बार छोड़कर स्वामी रामदास जी के साथ रहने लगे। साधना के प्रभाव से आपको एक दिन अचानक आदि गुरु श्री गरीबदास जी का दर्शन हुआ। अतः उनका आशीर्वाद पाकर आपका जीवन धन्य हो गया। गुरु महाराज रामदास जी के शरीर छोड़ने के बाद 28 साल की उम्र में विधि संन्यास लेकर अपने जीवन को संन्यास में के नियमों में बांध लिया। आप नए वस्त्र को फाड़कर उसकी गुदड़ी सील कर पहनते थे। आपके साथ मंडली के रूप में कुछ महात्मा रहकर अध्ययन करने लगे। संन्यास की मर्यादा का पालन करने हेतु आपने अपनी मंडली में और भी कड़े नियम बनाए जो निम्न प्रकार से हैं। आप स्वयं या मंडली में रहने वाले किसी महात्मा को पैसा या धातु की वस्तु नहीं रखने देते थे। नया वस्त्र फाड़कर उसकी गुदड़ी सील कर ही पहनने देते थे। आप अपने स्वयं के पास या मंडली के किसी महात्मा के पास महिला को नहीं बैठने देते थे। आप स्वयं या आपको मंडली के सभी महात्मा बस्ती से दूर रहकर पेड़ों के नीचे ही रात्रि व्यतीत करते थे। आप प्रातः 3 बजे ध्यान करने के लिए सभी महात्माओं को उठा देते थे। उपरोक्त सभी नियमों का सख्ती से पालन होता था। इन नियमों की अवहेलना करने वाले को मंडली से निकाल दिया जाता था। आप मंडली में रहने वाले संतों को संस्कृत, न्याय, वेदांत आदि शास्त्रों के अतिरिक्त सतगुरु गरीबदास जी की वाणी को भी अर्थ सहित पढ़ाते थे तथा यतर ततर आप सतगुरु जी की लीलाओं को भी सुनाते रहते थे। आप द्वारा रचित ग्रंथों में सतगुरु अवतार लीला, सतगुरु की फुलवाड़ी, ज्ञान योग, दीपिका, तृप्ति, तग एवं ब्रह्म ज्ञान सागर आदि हैं, जिनमें से सतगुरु की फुलवाड़ी व ज्ञान योग दीपिका हमारे गुरुदेव श्री राम महादेवानंद जी महाराज के पास थे। मैंने उनको पढ़कर वापस दे दिया था। इनके अतिरिक्त एक ग्रंथ मुझे भी चुड़ानी धाम में एक भक्त ने दिया था। मैंने उसे पढ़कर वापस दे दिया था। इन ग्रंथों में से सार बातें मैंने लिख कर रख ली थी। गुरुजियों ने ये गरीबदास का ग्रंथ लिखने से पहले कितनी मेहनत की, कितनी किताबों में से पढ़ा। स्वामी भक्त राम जी अवधूत द्वारा लिखित जीवन चरित्र में 2 ग्रंथों का वर्णन आता है, सतगुरु अवतार लीला तथा तृप्ति यज्ञ आदि। सभी ग्रंथों को मिलाकर 5 हो गए। इसके अतिरिक्त कुछ एक बातें परमहंस ब्रह्मानंद जी गुदड़ी वाले के बारे में मैंने अपने गुरुदेव जी से भी सुन रखी थी, जो हमारी वंशानुगत चली आ रही है। आपने अपने इष्ट देव सतगुरु गरीबदास साहिब की समाधि स्थल श्री चुड़ानी धाम में संत मंडली सहित 3 बार चतुर्मास किया,
जिसमें आप सतगुरु जी की वाणी को अर्थ सहित पढ़ाते थे तथा सेवकों को प्रेरणा देकर संत सेवा व भंडारे भी करवाते थे। आपकी जन्म तिथि तथा अंतिम तिथि का पता नहीं लग सका। आपके द्वारा इस संप्रदाय में संन्यास एवं शास्त्रों के पठन पाठन तथा मंडली चलाने की प्रथा का शिलान्यास हुआ। आपके द्वारा रचित सतगुरु जी की लीलाएं आदि ग्रंथ तथा साधु समाज के लिए किए गए आदर्श प्रयासों को देखते हुए आपको गरीबदास ये संप्रदाय का तुलसीदास कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप मधुरभाषी थे। आपके सरल एवं सहज स्वभाव के कारण कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। आपने अंतिम अवस्था में 2 शिष्य स्वामी युक्तानंद तथा स्वामी सर्वानंद प्रज्ञाचक्षु बनाए, जिन्होंने आपके पदचिन्हों पर आजीवन चलने का प्रयास किया। आपने अपने जीवन में लिए गए नियमों का अंतिम समय तक पालन किया। मेरा मानना है कि भारतीय अध्यात्म संस्कृति और साहित्य तब तक अधूरे हैं जब तक उनमें आपके दर्शन विचार और संत समाज को गौरवान्वित करने वाली आपकी जीवन शैली को शुमार नहीं किया जाता। सत साहिब, सत साहिब।